एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम बात करते हैं बजटिंग की। तो बजट क्या है? तो कोई भी फैमिली हो या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी कंपनी हो, कहीं पर भी बजट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और बजट हमें ये बताता है कि हमें कौन सी चीज़ पे कितना खर्च करना है। और बजट इट्स लाइक द वे यू वांट टू स्पेंड मनी, बट फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि ओके मेरे पास इतने, आई डू हैव दिस मनी एंड आई हैव टू डू थिंग्स इन दिस मनी। तो मुझे इतना ही खर्च करना है और मेरे पास इतने मनी है। तो जैसे हम पहले बोलते हैं कि ओके आपका बजट कितना है और आप कितना कर सकते हो, तो यानी मेरे पास कितने पैसे हैं और कितने पैसों में मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, उसको बजट बोलते हैं। काफ़ी सिंपल भाषा में मैंने समझा है। आगे मैं आपको साइंटिफिक और जो बुक की लैंग्वेज है उसमें बताती हूँ। तो द वर्ड बजट केम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बुगेटे मीन्स लिटल बैग। बजट इज़ एस्टिमेशन ऑफ probable future income and expenditure for program or project from period of time, and it's defined as a financial and quantitative statement prepared and approved prior to defined period of time of the policy to be pursued during that period of the purpose of attaining giving objective, and it may include income, expenditure and employment of capital। तो हमारी जो इनकम है वो, फिर हमें उसके ऊपर क्या खर्चा आएगा, वो सब जो चीज़ें होती है वो सारी बजट में आती है। फिर अ मेजर एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल डेटा एक्टिविटी रेस्ट ऑन द एक्ट ऑफ बजटिंग। बजटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग finite resources to the प्रायोरिटाइज नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम पर्टिकुलरली एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो कोई स्कूल या कॉलेज है तो उसकी जो पर्टिकुलर नीड्स है वो क्या है, तो उसके बेस पे बजट बनता है। और जो गवर्नमेंट है वो, और फिर कोई भी जो संस्था है, उसके इंस्टीट्यूशन है, उसके जो ट्रस्टी है, वैसे वो बजट है वो देते हैं कि ओके आपको लाइब्रेरी खुलवानी है, फिर स्टूडेंट्स को बुक्स देने हैं, फिर आपको कोई इवेंट्स करने के लिए पूरा थिएटर, एम्पी थिएटर चाहिए, फिर बच्चे वहाँ जाके कैंटीन में बैठ सके, खा सके। तो उसके लिए पहले बातचीत होती है और वो ऐसा होता है कि पहले सारा बजट है वो डिसाइड होता है कि ओके वी हैव टू स्पेंड दिस मनी ऑन दिस थिंग, वी हैव टू स्पेंड मनी ऑन दिस थिंग, एंड लेटर ऑन कि ओके हमने सारा काम कर लिया और हमें इतने मनी में, इतने पैसों में हमें ये करना है, ठीक है। तो वैसे बजटिंग होता है, ओके। तो आगे प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग, तो उसमें मैनेजमेंट सपोर्ट आएगा, फिर एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट आएगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल क्या है वो भी काफ़ी अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी अकाउंट है उसका कैसे आएगा कि उसमें मैनेजमेंट शुड इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़ अबाउट द एक्सपेक्टेशन from them, the cost over which an individual has predominated control should be used in evaluating performance of that individual। तो कोई भी जो एम्प्लॉयज़ है उनको पहले बताया जाएगा कि ओके आप लोगों को ये काम करना है और आपके पास इतना बजट है, तो यू हैव टू डू वर्क इन दिस बजट, ओके। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट होता है, यानी आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और वैसे आपको पैसे खर्च करने हैं। फिर आगे है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, सेकेंड अकाउंटिंग सिस्टम। फिर आगे है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड इंक्रीज रेवेन्यू एंड देयर बाय मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सो as to know profit at different level of production and best production level, to run production activities in efficient manner by lay behind the chances of interruption in production process due to lack of material, labor and etc.
to bring about coordination between different functional at an enterprise, which is essential for the success of any enterprise. फिर to ensure that action taken are in accordance with the targets, and if required to take suitable corrective action to predict short and long term finance position for better financial positions and management of working capital in better manner. फिर essential effective budgeting, तो there should be well planned organizational setup, authority and responsibility clearly defined. Budget committee should be formed consisting of all top executives, यानी आपको पता होना चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि ओके हमें इन चीज़ों पे काम करना है और हमारा बजट इतना है, तो हम बजट के आगे नहीं जा सकते। यानी कि हमारे पास 1 लाख का बजट हो और हम ऐसे सोचे कि 1,20,000 का मैंने खर्चा कर दिया, बट ऐसे नहीं होता है। हमारा जितना बजट होता है वैसे ही हमें काम करना है और वैसे ही हमें पैसे खर्च करने। यानी कि हमें वो गुजराती में कહેવત है कि આપણે શું કહેવત હતી, હું ભૂલી ગઈ, કે જેટલી ચાદર હોય એટલા જ આપણે પગ ફેલાવવાના। તો मतलब आप हमारे पास जितना पैसा हो उतने में ही हमें खर्च करना है, यानी बजट जितना हमारा हो उतने में ही हमें खर्च करना है। और वो वेल प्लान होना चाहिए कि इतना हमें ये करना है, वो करना है, और पर्टिकुलर सारी चीज़ें हमारे माइंड में। और इन रिटर्न एजुकेशन, पर्टिकुलरली हम एजुकेशन की बात करें तो उसमें पर्टिकुलरली सब लिखा हुआ होता है कि हमें प्लेग्राउंड है उस पर इतना खर्च करना है, फिर जो स्टूडेंट्स की फ़ीस है उसमें कैसे मैनेज करना है, फिर यूनिफॉर्म है, बुक्स है, लाइब्रेरी है, फिर टॉयलेट्स है, बाथरूम है, वो कैसे हमें मैनेज करना है, फिर पानी की सुविधा है वो कैसे करना है, फिर स्कूल में मिड डे मील होता है तो वो सब हमें देखना है, बट इन बजट। ठीक है। देयर शुड बी अ गुड अकाउंटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। वेरिएशन शुड बी रिपोर्टेड promoted promptly and clearly to be appropriate levels of management. Budget have no meaning unless they lead to control action as a consequence of feedback provided. The whole system should enjoy the support and cooperation of top management. Staff should be strongly and properly motivated towards the system. Budget should be prepared on the basis of clearly defined business policies after discussion held with the head of individual department so that they may provide their suggestion in regard. फिर आगे हम एडवांटेज देखते हैं कि एडवांटेज क्या है बजटिंग के। एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग, तो इट लीड्स टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विथ अ व्यू ऑफ ensuring maximum return. It increases the awareness about business enterprise at all levels of management in process of fulfillment of targets. It helps in better coordination between different functions, activity and business organization, and hence better understanding between different functions. It is a process of self-examination, self-criticism, which is essential for the success of any organization. And it makes a path active participation and support of top management. It enables the organization to prefix its goal and push up the forces towards their achievement. It creates the base for ensuring performance of different department as well as different function of the प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो ये सारे एडवांटेज थे, और अभी डिसएडवांटेज ऑफ बजटिंग देखते हैं। तो फोरकास्टिंग, प्लानिंग एंड बजटिंग इट is not an exact science, and a certain amount of judgment is present in any budgeting plan. The basic requirement for the success of budgeting is the absolute support and enthusiasm provided by the top management. If it is lacking at any time, the whole system will collapse, and it is only a source and not a target, and hence cannot take a place in management. While it's only a
tool of management. Thus the budget should be regarded thus the budget should be regarded not as a master but as a servant. It requires the experienced manpower, technical staff, analysis, control, etc. Hence it's costly अफेयर. तो बजट है वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, ऐसा बोला. तो हमने बजट के बारे में जाना कि बजट है वो क्या है, फिर उसके प्रिंसिपल्स है वो क्या है, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात की. तो ये जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एंड एजुकेशन वो हमारा ख़त्म हो जाता है यहाँ पर. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. तो उसमें रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात करेंगे. तो फॉर नाउ बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड थैंक यू एवरीवन. आई हैव टू से lot of things but right now nahi, I will talk to you later guys. Thank you so much.